नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 1 जुलाई से इस देश में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आप सबकी जिंदगी पर असर डालेंगे। और बदलाव यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये 3 नए क्रिमिनल कानून इस देश में लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। लेकिन इन 3 नए कानूनों को लागू होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, आखिर परिवर्तन क्या होगा, यह जानना जरूरी है। एक एक बिंदु समझते हैं कि 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं, 3 कानून, उससे क्या क्या बदलाव आएगा। पहली बात यह कि अब 0 एफआईआर दर्ज होगी, मतलब कि कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले थाना क्षेत्र की बाध्यता हुआ करती थी कि फलाना जगह अगर कोई घटना हो गई तो 2 थानों की पुलिस लड़ते रहती थी कि ये मेरे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, मेरे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है। अब वो समाप्त कर दी गई है। क्राइम कहीं भी हुआ, कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकता है वो आदमी किसी भी थाने में जाकर। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जहां घटना हुई है उसी थाने में आपको जाना है। और जिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएगा वो उस संबंधित थाने को इन्फॉर्म करेगा, तुरंत, देर नहीं करना है। तब जिस थाना क्षेत्र की घटना है उस थाने की पुलिस जाके इन्वेस्टिगेट करेगी, तो थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म। दूसरा, हथकड़ी लगाने के नियमों में बदलाव। पहले यह था कि जब कोर्ट के अंदर कोई अभियुक्त जाता था तो हथकड़ी नहीं लगती थी। नए कानूनों में वो बदलाव हुआ है। अब अगर आप भगोड़े अपराधी हैं, अगर आपने देश के साथ गद्दारी की है, अगर आप ड्रग्स के क्रिमिनल हैं, अगर आप दुर्दांत यानी आदतन अपराधी हैं, पिछले आपका बैकग्राउंड रहा है, तब आपको हथकड़ी लगाकर ही कोर्ट के कटघरे में भी पेश किया जाएगा। पहले कोर्ट परिसर में जाती हथकड़ी, जो जैसे ही जज साहब के कमरे के अंदर जाते थे हथकड़ी खोल दी जाती थी, वो नियम बदल गया है। तीसरा, भगोड़े अपराधियों पर भी अब मुकदमा चलेगा। पहले क्या था कि मुकदमा तभी शुरू होता था जब वो अपराधी अदालत के सामने पेश हो। अब वो नहीं होगा। अब नीरव मोदी बैठा रहे इंग्लैंड में या विजय माल्या किसी देश में रहे, यहां मुकदमा चलता रहेगा और सजा भी सुनाई जाएगी। और जिस दिन पकड़ के लाया जाएगा तुरंत सजा भी होगी जो सुनाई गई थी। तो अब केस बंद नहीं होता कि अगर आप पेश नहीं हैं, अगर भगोड़े हैं, तब आप बच नहीं सकते। और उसमें एक और है कि 90 दिन समय देगा कोर्ट कि अगर आप पर आरोप सिद्ध हुआ है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश हो जाए, और नहीं तो आपको भगोड़ा करार देकर वो आपके लिए जो अदालत जो सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चौथी, दया याचिका का नियम बदल गया है। पहले क्या होता था कि अंतिम विकल्प, मतलब कि सब जगह से अगर फांसी या मौत की सजा हुई है तो अंत में राष्ट्रपति के पास एक दया याचिका लगाई जाती थी। अब वो राष्ट्रपति के पास अगर दया याचिका लगाएंगे तो 48 घंटे पहले गृह विभाग और जेल सुप्रिंटेंडेंट को इसकी खबर देनी होगी कि हम राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा रहे हैं, जो 48 घंटे पहले। उसके बाद अब फैसले के 7 दिन के अंदर सजा का ऐलान करना होगा कोर्ट को। पहले कोर्ट पूरी हियरिंग सुन लेती थी और फैसला रिजर्व रखता था, और रिजर्व फैसले भी बहुत दिन तक चलता रहता कि ठीक है जब अगली हियरिंग हुई तब येंगे। अब 7 दिन के अंदर सजा भी सुनानी होगी, ये अदालत के लिए बाध्य हो जाएगा अब। और गैंग रेप में आजीवन कारावास की सजा है। किसी भी तरह के गैंग रेप में अगर आप शामिल हो गए तो आजीवन कारावास। और अगर अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही सिर्फ फांसी नहीं होगी। अब क्या है कि अगर आप देश के साथ गद्दारी करते हैं, अगर आपने विभत्स तरीके से किसी के साथ रेप किया हो, तब आपको फांसी की सजा हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम हो। तो फांसी की सजा के नियमों में भी बदलाव हुआ है। तो 1 जुलाई के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा और ज्यादा कानून को सख्त बनाया गया है। जैसे पहले देखिए, पहले देशद्रोह का कोई डेफिनेशन नहीं था कि देशद्रोह क्या है। अब बाकायदा परिभाषित की गई है कि देशद्रोह की श्रेणी क्या होगी। अगर आप देश के खिलाफ साजिश करते हैं, दुश्मन देश के साथ मिलकर अपने देश में कुछ अस्थिरता फैलाते हैं, बहुत तरह की बातें रखी गई है। परिभाषा जरूर देख लीजिए। तो ये बदलाव हैं 1 जुलाई से लागू होंगे। इस देश के जितने भी वकील हैं, जज साहब हैं, उन्हें अब नए नियमों के तहत जिरह करनी होगी, सजा करनी होगी। जितने थाने हैं, पुलिस हैं, उन्हें नए नियमों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। आपको बताइए कि जो नए कानून लाए जा रहे हैं
उसमें आपको क्या जानना है, कुछ सवाल अगर हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये बदलाव अगर अच्छे हैं तो लिख सकते हैं। अगर इस बदलाव से किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आप अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। काफी लॉयर आए हैं, काफी बनने वाले लॉयर भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों कानून का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी एफआईआर को हाईकोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल जाएगा, इतना हमने सुनिश्चित कर दिया।